अभी शीतल बोली व्लॉग स्टार्ट आप करो, तो बिजी हूँ ना, बिल्कुल रेडी कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 12:30 हैं 12:30 हो गया। तो और ये बोले हमें कहीं जाना है। देखो तो ये बाइक के ऊपर लेट गई और यहाँ पे इसने गीला कर दिया अपने को। छी नो, ये ऑयल है बाबू, डोंट डोंट। कहाँ जाना है आपको? हमें जहाँ ले जाते हो हम, ये सब गीला कर दे। क्यों करा? तो ये बाइक के ऊपर लेट गई। अच्छा, ये वाला पहना दे जो कंफर्टेबल भी रहेगा इसको, और मौसम भी खराब हो रहा ना। ग्रीशु तो शॉर्ट्स पहनी, उसके बाद छोटे छोटे शॉर्ट्स लाए हम ग्रीशु के लिए, पहन ही नहीं पा रही है। और ये हाफ टी शर्ट और शॉर्ट्स तो पहन ही नहीं पा रही है ग्रीशु, क्योंकि मौसम यहाँ का ना बहुत ही खराब है, उटपुटुंग मौसम। देखो काजल पकड़ी अपना, उटपुटुंगी मौसम है, उटपुटुंगी मौसम। बच्चों का सामान लगता ही है यार। एक बैग में उसके एक्स्ट्रा पैजामी और डायपर रखे हैं, उसकी टोपी रखी है एक, हाँ, और एक उसकी स्वेट शर्ट रखी है मैंने, अगर ठंडा जैसा हो गया मौसम, भी मौसम ना कभी धूप आ रही कभी छाया आती, इस वजह से हाँ रखा ही है। फिर मैंने कहा अगर इसको रास्ते में भूख लग गई तो, हालांकि बच्चों का मूड हुआ तो मैंने उसकी गर्म पानी की बोतल, ठंडे पानी की बोतल, उसका दूध का डब्बा, पाउडर वाले दूध का डब्बा, उसकी फीड की बोतल उसका कैरी बैग, सारा सामान रखा। ही मुझे बोल रहे हैं हमेशा के लिए जा रही है कि यहाँ से देखते हैं कहाँ जाते हैं। हमने ना फोटो फ्रेम वगैरह बनवानी दी थी, कोलाज वगैरह, यीशु के नामकरण का, अन्नप्राशन का। तो अभी जो है वो भी लेना है हमने, तो वो भी ले लेंगे रास्ते से ना, क्योंकि बार बार मार्केट को आया जाता है नहीं। कभी कभी आते हैं तो गाड़ी से नहीं आते, स्कूटी से ही आते हैं, बट स्कूटी से ना यीशु के साथ दिक्कत होती है ना, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो आज गाड़ी से आ रखे तो ले लेंगे फोटो फ्रेम भी। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं पिथौरागढ़ मार्केट। ये यहीं पे ऐसी मार्केट है, उस साइड अंदर साइड भी है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे फोटोशॉप में काम था ना, तो हम यहाँ को आ रखे हैं। ये भी मार्केट वाला ही एरिया है। जो फोटो वगैरह लेते हैं फोटोशॉप पे, फिर आपको दिखाते हैं फोटोज। तो ये है फोटोशॉप जहाँ से हमने फोटोज लेनी है। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा लास्ट ऑप्शन होता है फिर चंडाक, क्योंकि ना यहाँ ना हमें पता नहीं है कि कहाँ कहाँ है घूमने की जगह। तो फिर लास्ट हम चंडाक को ही आ जाते हैं, जहाँ हम पहले भी बहुत बार आ चुके हैं चंडाक को ना। हम गाड़ी से फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चंडाक, और ग्रीशु को लेकर भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ को। ये बाकी जगह काफ़ी दूर दूर होगी यहाँ से पूरा पिथौरागढ़ दिख रहा है। मैं आपको आगे से दिखाऊंगी वो वहाँ से। तो लास्ट ऑप्शन हमारे चंडाक ही बचता है। और धूप देखो एकदम से, पता है यहाँ पे ना धूप चले भी जा रही है, एकदम से तेज धूप आ भी रही है। और जब ना ग्रीशु को ना मैं हाफ कपड़े पहनाती हूँ ना, तो उस दिन मौसम एकदम से इतना ख़राब हो जाता है ना। उस दिन हम मार्केट गए थे स्कूटी से, इसको मैंने फ्रॉक बनाई थी हाफ, उसके अंदर कुछ भी नहीं बना रखा था, और उस दिन मौसम ख़राब हो गया था, बारिश के छींटे पड़ने लग गए थे पता है, और इतनी तेज़ हवा चलने लगी थी। तो मैं इसका एक कंबल ले गई थी ग्रीशु का, और आज मैंने ग्रीशु को फुल पहना रखा है। और मौसम देखो जरा ही आज, लेकिन पता है मेरा मन हो रहा था कि मैं इसको उतार लेती हूँ, इसका ऊपर का एक लेयर। और एकदम से ना कभी बादल भी लग रहे, देखो काले काले से बादल आ रहे हो उस कोने कोने से ना, तो एकदम से मौसम जो ठंडा वाला हो जा रहा है। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, इरिटेट होगी जब तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं उतार रही हूँ मैं इसके कपड़े। सो अभी हम वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। छोटे छोटे सब के मकान कैसे दिख रहे हैं। हम कहाँ आए? हम यहाँ आए चंडाक में, पूरा पिथौरागढ़ देखने के लिए। देखो आओ, अच्छा लगा? अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? ग्रीशु झूले को देख रही है, वहाँ पे जंप कर रही है ना, उसको देख रही है। देखो वाह, छोटे 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 कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मुझे उसका मुझे को गुस्सा में है, गुस्से में बाबू हमारी। कभी धूप आ रही, कभी छाव आ रही, कभी ठंडा। 2:10 हो गया है, मुझे इतनी भूख लग रही ना, आज मेरे को नींद जैसी भी आ रही है पता है। यहाँ पे बैठी है अभी छतरी के नीचे, ताकि धूप ना लगे। मैं तो इसको खा रहा हूँ यार। देखो यहाँ से ऊपर, वहाँ हमने ऑर्डर दिया है ना,
हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि ना ऊपर बहुत धूप हो रही, तो हमने कहा यहाँ बैठते इसके नीचे ऐसा तरीके। कब आएगा हमारा ऑर्डर? आज भूख के मारे मेरे अतने पकड़ा ही दर्द करने लग गए। रात को बारात में जाओगे पूछ रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किए थे हाफ स्टीम मोमो और साथ में पिज्ज़ा भी ऑर्डर किया है। अकेले चले गए। बस वो आएगा फिर खाएंगे, पहले इसको खाते हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है। चलो तो हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया, टेस्टी टेस्टी सा। और इनको भी याद आ रहा कि शादी में जाना है। ये मुझसे कल परसों से बोल रहे कि रात की बारात है, रात की बारात है। अभी जब इनको फ़ोन आया तो पता चला कि दिन की बारात है, 2 बज चुका है और अब मुझे बोले कि शादी में जाऊँगा मैं। और हम कहाँ जाएंगे? तुम घर को वो कमांडर पकड़ के सीधे। हाँ यार मेरे को कल शाम ऐसे भी कर सकते। मुझे कल शाम भी बोल रहे थे बताइए मैं शादी में जाऊँगा करके। मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ मैम इसको तो करो क्या, सॉरी अच्छा ये डालना है। हाँ मुझे कल शाम भी कह रहे थे कि मैं शादी में जाऊँगा, रात की बारात है। मैंने कहा ठीक है। तुम ऐसे कमांडर में भी जा सकते हो घर को। चुप रहो तो कमांडर वहीं से 4 बजे वहीं। पागल हो के कमांडर भेजोगे ग्रीशु के साथ? मुझे कैसे चलाता कमांडर वाला पता नहीं है आपको? चुप रहो तो, ग्रीशु तो है ही मेरे साथ। बहुत गंदा चलाता कमांडर वाले पता है। और मुझे क्या तू भी चल शादी में? मैं ऐसे शादी में जाऊंगी किसी की? तो क्या होगी? चुप रहो, ऐसे शादी में जाते हैं किसी की? ऐसे शादी में जाते हैं वो भी हाँ कह रही नींद आ रही उसको भी। सो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे एक स्मार्ट बाज़ार खुला है नया। ये नया ही खुला है स्मार्ट बाज़ार, पता है पिथौरागढ़ में। ये महिला हॉस्पिटल की ना जस्ट सामने खुला है वहाँ स्मार्ट बाज़ार। ये नया क्योंकि जब मेरी ग्रीशा हुई थी ना तो कभी कभार मैं महिला भी आती थी चेकअप के लिए और कभी सिटी हॉस्पिटल भी आती थी अल्ट्रासाउंड के लिए, तो वहाँ पे नहीं था उस टाइम, मतलब ये ओपन नहीं हुआ था। तो ये नया नया ओपन हुआ है। जब ग्रीशा पैदा हुई हम लोग घर गए होंगे ना उस बीच में खुला है ये। वहाँ सब लोग कह तो रहे थे कि स्मार्ट बाज़ार खुला है कहीं पर, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कहाँ पे। अभी देख लिया मैंने। नेक्स्ट टाइम आएंगे कभी स्मार्ट बाज़ार शॉपिंग करने ना। ये देखो मैं शादी में लेके जा रही हूँ, मैंने हमारे घर का रास्ता यहाँ को है। जाओ मैं कैसी बनी हुई देखो तो। शादी में ऐसे जाता है कोई जीन्स टॉप पहन के? पहले बोलते ना शादी में जाना है करके। सो गई आप मुझे पहले बोलते शीतल हमें शादी में जाना है करके, मैं रेडी होती साड़ी सूड़ी पहन के आती। हाँ तुमने पहले क्यों नहीं बोला मुझसे शादी में जाना है करके मैं साड़ी पहन के आती? मुझे पता ही नहीं। बाहर की दूल्हा को बहन तो ही है। कि जो शादी में साड़ी पहन के जाते हैं वो दूल्हे की बहन बन जाते हैं क्या? दूल्हे की बहन तो फुल जोश में होती है, वो बहन लांचा लहंगा पहन के जाती है। दूल्हे की बहन तो बहन ही समझ लो फिर। अब तुम शादी में लेके जा रहे हो तो भैया बहन ही हूँ फिर मैं। अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं नैनीताल एयरपोर्ट। कहाँ है आपका बैंकट हॉल? हाँ मेरे को इतनी शर्म लगी ना कसम से, इतनी शर्म। हम अपना तो ऐसे बन के आ रखे ब्योली जैसे ये जीन्स और शर्ट में। मेरे को तो फिर भी यार तुम तो जीन्स और शर्ट में आ रखे, मेरे को देखो मैं किसी शादी में ऐसे आते हैं कि ये फिर भी टी शर्ट में आ रखे। मेरे को देखो तो ये ग्रीशु को ठीक ठाक लग रही, मेरे को देखो ना ये ऐसे आते किसी शादी में ये कार्गो पैंट पहन के। मैं शादीशुदा हूँ यार। अनमैरिड होती है और मैरिड होती है, इन्हें कौन बताए ना। मैंने बिंदी लगाई है और मेरे कपड़े देखो ग्रीशु ये तो सही हो रहे हैं, इनकी जिद हो रही ना। तो मैं लोकेशन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंच पता चला हमको कि शादी जो है यहाँ पे नहीं है, मतलब थोड़ा ऊपर है, कम से कम 500-700 मीटर ऊपर है। मुझसे क्या चले नहीं चले क्या मेरे को। मैंने बोला मुझे क्या पूछ रहे हो, अब चलते चलो। विशाल इसकी कैप नहीं है, इसमें नहीं है। जब मैं चलती हूँ वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा तुम मुझे पूछ के तू ना लेके आए हो, तो अब जो करते हो। वैसे ग्रीशु को तो यही लेके जाएंगे, मेरे बस की तो है नहीं ग्रीशु को ले जाना। मैंने कैसे पकड़ा है ग्रीशु को। देखो ये रोड है और शादी वो जो टेंट दिख रहा है ना, यहाँ से इतना दूर है रास्ता। यहाँ से जो चीती को तो इन लोगों को पापा के साथ कैरी बैग में, और चढ़ा रास्ता देखो नहीं। ओ भाई शादी वहाँ है वो ऊपर। कह रहे यहाँ तक आ गया तो ले चलता हूँ तुम लोगों को। अरे अब भूख भी बहुत जोर की लग रही है यार। और मेरे को देखो जरा, शादी में ऐसे जाते हैं ये कार्गो और टॉप पहन के। ये है ना ये घुमाने लेके आए थे, ठीक है शादी में चलो। भूख इतनी लग रही है ना, क्या ही खा रखा है। 2 मोमो खा रखे 2 पीस और 2 स्लाइस उसके खा रखे पीस।
पिज़्ज़ा के। भूख लग रही है। अच्छी 3 बज गया, 3 के 3:30 होने वाला है। हवा बस चल रही है। किशु की हैट लेके ही नहीं आ रखे, बताइए नहीं कहाँ गिरा के आ गए। मैंने कहा था इनसे गाड़ी में रखने के लिए, पूरी गाड़ी छान मार दी मैंने, उसकी कैप ही नहीं मिल रही है गाड़ी में। ऑरेंज वाली तो मिल गई जो बांधने वाली है, ऊपर वाली नहीं मिली। और बांधने वाली कैप कितनी गंदी लगेगी बहू को शादी में, है ना। अगर वो सर वाली हैट होती तो ऑरेंज वाली के ऊपर से पहन लेती ना वो। सो चलते हैं, आपसे मिलते हैं शादी में जाकर। येसु बाहर की तो हम जल्दी खड़े बताइए, हैंड वॉश करने आ रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हो आप? आ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, हम चलते हैं नीचे को। हाँ कहाँ है? रिसोर्ट में नीचे को जा रहे हैं। हमने खाना भी जाते सीधे खाना ही खाया। इन्होंने कहा कि तू थोड़ा इसमें घुस गया उस दीवार में, मेरा हाथ लगा, बच गई। देखा इसके पापा ने कहा तू धीरे धीरे चल इसको लेकर, मेरे से चला ही नहीं जा रहा। चल चलते नीचे पहुँच के फ़ोन करूँगी डैडी को। कैसे कह दिया तेरे पापा ने बाबू मेरे को कि तू इसको लेकर नीचे को चल, मैं खुद ही नहीं चल पाती उस रास्ते में, आपको लेके कैसे जाऊँ, है ना बाबू। मौसम देखो, मौसम देखो मौसम कितना काला काला बादल आ रहा है। ये नैनीताल एयरपोर्ट, ये जो रोड दिख रही है ना, ये रनवे है। हेलो रास्ता देखो, ये मेरे तो इम्पॉसिबल होता है रास्ते में चलना भाव को लेकर, तो कि ऐसे दिखने रहा रास्ता नीचे को आगे से लगी कृषु। तो इसको मैंने इसके पापा को दे दिया। फिर रास्ता कुछ इस टाइप का ना, लेफ्ट से नीचे। आप क्यों रो रहे हो? क्या आवाज? ये तो बहुत जा रही है। आप आज रो रही हूँ। हम घर भी पहुँच चुके हैं और ये है वो फ्रेम, एक ही गिशु की अनपाष्टी का है वो, ठीक है। नेक्स्ट उसके नाम करण का है कोलाज, जिसमें सब लोग है जो थे नाम में सब है। और एक हमारी शादी का है। सो ये 3 कोलाज हमारे। और हमने फोटोज यहाँ पे लगा भी दी है, देखेंगे। देखिए हमारे गिशु की अनपाशनी की है, नामकरण की है। अभी ना अंधेरा होगा, कमरे से दिख नहीं रही, फिर लाइट ऑन करूँगी तो वहाँ पे दिखेगा नहीं, फिर कि स्पेस कहीं पर था नहीं तो वहीं पे लगानी पड़ी हमको। बाकी शादी वाली हमने यहाँ पे लगा दी है। ये अभी भी टेढ़ी हो गई है फोटो, तो जल्दीबाजी में लगा के गई ना वो, इस वजह से। और ये है मेरी साड़ी जो मैं आज लेके आई टेलर से, आपको दिखाती हूँ। ये ना मेरी बिटौली की साड़ी है, और उनके यहाँ से पैक करके दे दी है। ये बैग अंदर से था साड़ी में, और ये वाला बाहर से था, येलो वाला उन्होंने ऐसा पैक कर रखा है ये। तो ये है मेरी बिटौली की साड़ी। इस बार, पिछली बार मम्मी ने पैसे ही दिए थे मम्मी लोगों ने, तो फिर मैंने अपने लिए हल्की सी साड़ी बना दी थी, क्योंकि मैं मार्केट वगैरह कहीं गई नहीं थी, ग्रीष्म होने वाली भी थी, तो मैं कहीं गई नहीं। तो मैं हल्की सी ऑनलाइन साड़ी मंगवाई थी अपने लिए बस, पिछली बार बिटौली में। इस बार मम्मी ने इस बार पैसे दिए थे, तो मैंने ये साड़ी बनवाई अपने लिए। और ये है इसका ब्लाउज़, जो भी मेरे को पहन के भी देखना है कि कैसा है। जिप लगा दी आंटी ने, मैंने मना किया था, मैंने कहा था आंटी यहाँ पीछे से हुक लगाना, जिप लगा दी। या जिप में ना दिक्कत होती है, जिप ब्लाउज़ और जिप ऐसा लगा रखी पूरी दिखी रही थी यहाँ से, जो पहन के पता चलेगा कि क्या लगा रखा। और वाइन कलर की साड़ी है, और जिप देखो आंटी की रेड कलर की जिप है, बताओ। और देखो ये कपड़ा भी रेड कलर का लगा रखा है। यहाँ ना ऐसे ही है, कोई अच्छा टेलर मिलता ही नहीं है, पता है, कोई अच्छा मिलता ही नहीं है, पता है मेरे को। तो
क्या करूँ, लोकल में जो था मैंने उनसे ही बनवा दिया। मैंने कहा एनिवर्सरी के दिन पहनूंगी करके मैंने उनसे ही बनवा दिया। चलो कोई बात नहीं, फिर क्या कर सकते हैं जिप का बस। और हुक भी नहीं लगा रखे, जिप के नीचे हुक लगते ताकि जिप अपने आप ना खुले। हुक भी नहीं लगा रखे इन्होंने, बताओ। और मैं पैसे भी दे आई क्योंकि उन्होंने कहा था ट्राई कर लो अंदर रूम पे, लेकिन मैंने नहीं ट्राई किया क्योंकि बारिश के छींटे पड़ने लग गए थे। ग्रीशु भी थी साथ में, देखिए हम जाने तो हम गाड़ी से गए थे, लेकिन मैंने कहा ना रहने दो करके उन्होंने ऐसा बना रखा है। कसम से बताए मैं ना सच्ची बताऊँ, शादी के बाद ना मैंने जितने भी अपने ब्लाउज़ बना रखे हैं ना, जितनी भी साड़ियाँ बना रखी ना, उन सबका ब्लाउज़ का हाल ऐसा ही हुआ है। पता है मेरे को तो कुछ कहना ही नहीं आ रहा यार। देख लो ये, देखो जरा ये कैसा लग। और चैन के यहाँ पे हुक भी नहीं है वरना जी अपने आप नहीं खुल जाती। देखती उसको ट्राई करके। मैंने शादी के बाद जितनी भी साड़ी बनाई ना, इन सबके ब्लाउज़ ख़राब ही बने। पता है क्योंकि शादी से पहले जो हमारे टेलर अंकल थे ना, वो परफेक्ट सिलते थे। मेरी शादी का हर एक ब्लाउज़, हर एक सूट परफेक्ट सिलाया, पता है उन्होंने, परफेक्ट। लेकिन जो शादी के बाद मैंने सिलाई ना, वो कभी यहाँ कभी वहाँ के हो गए, तो वो सब बेकार कर दिया। तो कोई बात नहीं, जैसा भी है। ये ना मैंने अपनी एनिवर्सरी में पहनने के लिए बनवाई साड़ी ना, वरना मम्मी ने बिटॉल के पैसे दिए थे, उड़ जाते बोलते पैसे सारे खर्च हो जाते वो। तो फिर मैंने कहा हाथों हाथ साड़ी बना लेती हूँ करके, तो मैंने साड़ी बनाई थी बिटॉली की। इसको मैं अपनी एनिवर्सरी में पहनूंगी, हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली है ना, सो अब उसी दिन पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को। और ग्रीशा फिलहाल सो रखी है और इस ब्लॉग को करते यहीं पर एंड। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बिन बुलाए शादी में जा रही हूँ, मतलब बिन बुलाए, कि शादी में कुछ ऐसे जाता है मैरिड, वो भी मैरिड, ये कार्गो पैंट और टॉप में, है ना। तब चलो कोई नहीं, इनका मन था, जिद करने लग गए थे। पता है मेरे को, अरे मेरा बहुत मन है जाने का यार, बहुत सब गए हैं, सारे दोस्त गए हैं वहाँ, चल चल चल, जिद करने लगे। कह रहे या तो तू कमांडर है, वो जो गाड़ी चलती है ना पिथौरागढ़ में, तो कमांडर में बैठ के तो तू घर को चले जाओ अगर नहीं आ रही तो। मैंने कहा मैं ग्रीशा को लेकर कैसे जाऊँगी कमांडर में, मेरे को तो वॉमिट हो जाएगी। वो इतना गंदा चलाता है ना कमांडर वाले, बहुत गंदा, ऐसे ऐसे स्कट मारते बाप रे, ऊपर से वॉमिट सा करते। मेरे ग्रीशा को लेकर अकेले होती ना फिर भी आ जाती, लेकिन मैंने ग्रीशा को लेकर मैं नहीं जा सकती अकेले कमांडर में बैठ कर। कह रहे चल फिर मेरे साथ, मैंने कहा चलो फिर क्या कर सकते हैं। गए, खाना खाया, आ गए। सो बाय बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।